साइफर के ऊपर मत बोलें, तो उसके बाद फिर आप खुला के आके सियासत करें। आप 25 करोड़ अवाम का नहीं सोचेंगे तो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात होगी। अभी जो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और बड़े क्या कहते हैं कि बहुत अब मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनको कैसे कह सकूं कि वो बयानात उन्होंने दिए हैं, तो जी, जी। वो जरा बताएं कि क्या था माहौल और आज खान साहब किस मूड में थे, किस तरह उन्होंने बयानात दिए और किस किस को मुखातिब करके उन्होंने क्या कहा। देखिए, पहली बात तो है कि खान साहब बड़े चिल थे। चिल का मतलब ये है कि वो बिल्कुल पुरसकून थे और उन्होंने बड़ी डिटेल में बातें की हैं सहाफ़ियों के साथ। उनसे कुछ सवालात भी हुए। सवालात सबसे पहले इंटर पार्टी इलेक्शन पर हुए कि आपने सुना है कि वो मनसूख कर दिए इंटर पार्टी इलेक्शन। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मनसूख कर दिए क्योंकि हमारे लोग बिज़ी हैं इलेक्शंस में, जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें, और कुछ लोग हमारे बिज़ी हैं, छुपे हुए हैं, वो सामने नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने इलेक्शन जो इंटर पार्टी है वो मनसूख कर दिए हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि आप जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, कोई ऐसी बात है? जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। जो जनरल बाजवा है, मैं उनको कह चुका था कि मैं फ़ौज के अंदर मुदाखलत नहीं करूँगा और अगला आर्मी चीफ कौन आएगा ये मेरे ज़हन में वहमो-गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। जब वक़्त आता, तो फिर देखा जाता कि क्या करना है और क्या नहीं। इसके बाद फिर सवाल हुआ जनरल फैज़ को हटाने और जनरल नदीम अंजुम को जब अपॉइंटमेंट हुई उस मामले का, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-आज़म का ये इख्तियार होता है कि वो जो चाहे उस वक़्त, क्योंकि उसके पास इख्तियार होता है तो वो कर सकता है। लेकिन जनरल बाजवा को मैंने कहा था कि अगर आप हुकूमत गिराएँगे हमारी तो मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार होगा। लेकिन जनरल बाजवा ने हमें कहा कि आप साइफ़र के मामले पर खामोश रहें। अगर आप साइफ़र के मामले पर खामोश रहेंगे, तो फिर इमरान खान ने ये आज इंकशाफ किया है कि जो एक डील इनडायरेक्टली इमरान खान को ऑफर की गई जब वो अटक जेल में थे तब, कि 3 साल तक आप खामोशी से बैठे रहें बनी गाला में, आप इस पर बात ना करें, साइफर के ऊपर मत बोलें, तो उसके बाद फिर आप खुला के आके सियासत करें, हम भरपूर आपका साथ देंगे और तब तक चुप करके बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, फिर आपको बारी दी जाएगी। जिस पर इमरान खान ने कहा, साफ़ी ने सवाल किया कि फिर आपने जवाब क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि जवाब वही देना था, जो आज़ादी का नारा लगाने वाले किसी भी शख्स का जवाब बनता था। तो फिर मैंने यही जवाब दिया कि मैं आज़ादी के लिए लड़ूँगा और मेरी डील सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँ। जिसके बाद ठीक है। साफ़ी ने दोबारा एक सवाल किया कि ये तो बात होगी साबका आर्मी चीफ़ की, तो मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में आपका क्या ख़्याल है? उनके बारे में आप कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जो है जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए मेरा पैगाम है कि 25 करोड़ अवाम का सोचें। इस वक़्त पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है और अगर आप 25 करोड़ अवाम का नहीं सोचेंगे तो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात होगी। इस वक़्त अवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है और इस मुल्क में जमहूरियत को आगे लेके जाने का, मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सिर्फ़ एक ही वाहिद इलाज है, वाहिद तरीका है, वो है साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन। तो ये अहम जो पैगामात थे वो भी आज उन्होंने दिए। फिर एक उनके कारकुन हैं बाजवड़ से, जो हल्का रिहान एनए देख जो 8 से तबलीग वाले रेहान ज़ेब खान जी, थे। उनका जो बेईमाना कत्ल हुआ उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, वो एक जुनूनी कारकुन था। वो मेरे पास भी आया था और उसको मैंने पूछा था कि चीफ मिनिस्टर यानी उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर तुम्हारे खिलाफ क्यों है? जब हुकूमत थी केपीके में पीटीआई की, तो जी। उस इमरान खान ने कहा कि रेहान ज़ेब खान ने मुझे बताया कि मैंने चीफ मिनिस्टर की करप्शन पकड़ी है, तो इस वजह से वो भी मेरे खिलाफ है। तो मुझे ख़ैर उसकी जो मौत है उसका शदीद दुःख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये कुछ बयानात थे जो इमरान खान ने फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहे। ठीक है। अच्छा शेख रशीद के बारे में भी कोई बात की उन्होंने जो शहरयार रियाज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा उन्होंने 3 करोड़ का? अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और टिकटों की तक़सीम के ऊपर जितने भी मामलात हैं वो इतने मुश्किल हो गए थे हमारे लिए आखिरी लम्हात में, क्योंकि कुछ फाइलें ऐसी थी जो जेल के अंदर मेरे मेरे तक नहीं पहुँच पा रही थी, पाबंदियाँ थी, बाहर गेट पर रोक ली जाती थी। तो फिर मुझे जो चीदा-चीदा ज़ुबानी लोग याद थे या यो ज़ुबानी तौर पर बैरिस्टर गौहर मुझे आकर बताते थे, मैं उनका अप्रूवल जो है वो दे देता था।
लेकिन जहाँ पर हमारा अप्रूवल नहीं हो पाता था या जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, तो वहाँ पर हमने मकामी तंजीमों को ये इख्तियार दे रखा था कि वो अपने-अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करें और उनको टिकट्स जो है वो दें। लेकिन उन्होंने पैसे लेकर टिकट बेचने का बिल्कुल जो है वो उसको मुस्तरद किया है इल्ज़ामात को कि ऐसी कोई भी सूरत जो है वो मैं मानने के लिए कम अज़ कम तैयार नहीं हूँ। आज इमरान खान ने इस बारे में भी अदालत में कहा, वो जब केस चल रहा था तो वो अदालत अपना साफियों के पास जब बार-बार आते थे तो एक दफ़ा वो आए हमारे पास और उन्होंने फिर इशारा करके कहा कि हैट्रिक, लेकिन इमरान खान के कुछ अहम तरीन गवाह थे, जो वो खबर मानिका की ही फैमिली से प्रेज़ेंट करना चाहते थे और वो इम्पोर्टेंट भी थे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दरमियान में सलमान अकरम राजा ने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक वीडियो यानी सलमान अकरम राजा ने एक वीडियो सेंड की है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के मोबाइल के ऊपर, क्योंकि हमारा मोबाइल अंदर नहीं आ सकता, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनके व्हाट्सएप पर वो वीडियो मौजूद है। अगर वो उनसे लेके काइंडली यहाँ प्ले करवा दी जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जिस पर जज कुदरतुल्लाह ने पूछा कि वो एविडेंस क्या है, किसकी वीडियो है? जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो ख़ावर मानिका की बेटी की वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे वालिद जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो गलत है और मेरी जो वालिदा है वो इस मामले में सही है, सही बात पर है, वो हक पर है और मेरे वालिद जो है इस वक़्त वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल से कहा गया कि वो आप वीडियो हमें दें और हम उसको चलाएँ तो उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि नहीं जी वो मेरा मोबाइल यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए वो मैं प्रेज़ेंट नहीं कर सकता। तो वो सबूत भी आज इस वजह से अदालत के सामने लेकिन यहाँ पर पीटीआई के वकला को उनके मोबाइल पर सेंड करने के बजाय शायद उसे यूएसबी में डाल के लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, जिसमें उन्होंने मुफ्ती सईद बिल्कुल। और ख़ावर मालिका की वीडियो जो है वो रखी हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में एक लेकिन नुकसान की मैं वजह आपसे आज पूछना ये बनी। चाह चले चले कमर मेकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल, बड़ी तफ़सील से आपने पूरी हियरिंग बताई। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुझे और कमर मेकर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन इमरान खान के कुछ अहम तरीन गवाह थे, जो वो खबर मानिका की ही फैमिली से प्रेज़ेंट करना चाहते थे और वो इम्पोर्टेंट भी थे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दरमियान में सलमान अकरम राजा ने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक वीडियो यानी सलमान अकरम राजा ने एक वीडियो सेंड की है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के मोबाइल के ऊपर, क्योंकि हमारा मोबाइल अंदर नहीं आ सकता, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनके व्हाट्सएप पर वो वीडियो मौजूद है। अगर वो उनसे लेके काइंडली यहाँ प्ले करवा दी जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जिस पर जज कुदरतुल्लाह ने पूछा कि वो एविडेंस क्या है, किसकी वीडियो है? जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो ख़ावर मानिका की बेटी की वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे वालिद जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो गलत है और मेरी जो वालिदा है वो इस मामले में सही है, सही बात पर है, वो हक पर है और मेरे वालिद जो है इस वक़्त वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल से कहा गया कि वो आप वीडियो हमें दें और हम उसको चलाएँ तो उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि नहीं जी वो मेरा मोबाइल यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए वो मैं प्रेज़ेंट नहीं कर सकता। तो वो सबूत भी आज इस वजह से अदालत के सामने लेकिन यहाँ पर पीटीआई के वकला को उनके मोबाइल पर सेंड करने के बजाय शायद उसे यूएसबी में डाल के लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, जिसमें उन्होंने मुफ्ती सईद बिल्कुल। और ख़ावर मालिका की वीडियो जो है वो रखी हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में एक लेकिन नुकसान की मैं आपसे वजह आज पूछना बनी। ये चाह चले कमर मेकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल, बड़ी तफ़सील से आपने पूरी हियरिंग बताई। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुझे और कमर मेकर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।